हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका चैप्टर जो चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज जो चल रही थी 22.3। ठीक है, तो आज की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस क्लास में उनको हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बचा हुआ था इस क्लास, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। So that the differential equation of which y is equal to 2x square minus 1 plus c into e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बच्चे इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। 4x क्यूब, देखो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप नोट करिएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब, ये प्रूव करके लाना है ना। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, y का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, देखो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर, 2 बाहर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा प्लस c बाहर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको पढ़ेंगे x, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, और e की पावर x की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा। अब जब माइनस एक्स स्क्वायर को आपने x पढ़ा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4x, ठीक है, जीरो से कोई मतलब नहीं यहाँ पे आपका, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 2 पहले लिख लिया, ठीक है। और हमने क्या लिया, ये वाला x भी पहले लिख लिया माइनस 2x, और इंटू c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में। अब यहाँ पे देखो जो c इंटू एक्स स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रही हूँ, यानी इसको देखिएगा ध्यान से, इसको देखिएगा, इसको c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या था 2x लिख लिया और इंटू c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, इसकी वैल्यू के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी c ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना y, और ये वाली टर्म प्लस की इधर जाएगी माइनस की टर्म हो जाएंगी, यानी माइनस का बच्चा कितना 2 और ब्रैकेट में बचे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ से इसकी वैल्यू, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2x ब्रैकेट c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू है बच्चा, कितनी वैल्यू है, देखो y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू है इसकी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा भाई, चलो ठीक है,
4x को नोट करेंगे, -2x, अभी इसको ऐसे नोट कर लो, ब्रैकेट लगाइए, y माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो माइनस का 2x² और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। समझ में आया ना? -2 से जब अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2x² माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे इसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो dy बाई dx इज इक्वल टू ये 4x है, 4x लिख लिया, ठीक है। -2x का अंदर मल्टीप्लाई करो, -2x का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2xy। यहाँ पे जब हम -2x का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2xy और माइनस का 2x इंटू 2x², ऐसे मैं अलग करके दिखा रही हूँ, कितना है, माइनस का 2x इंटू कितना, माइनस का 2x², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स बेस में पावर एंड यानी 2x³ हो जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी -2x का जब -2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस का 4x³ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। -2x का +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। ये बात समझ में? अब यहाँ पे देखिएगा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2x y प्लस का 4x³ ये बच गया। अब यहाँ पे प्रूव करके क्या लाना है, dy बाई dx प्लस 2xy यानी माइनस का 2xy ये इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x³ बच जाएगा। यानी dy बाई dx ये इधर आएगा प्लस का 2xy इज इक्वल टू 4x³। तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा प्रूव करके क्वेश्चन आ गया। तो लिख लीजिए हेंस, आप लिख लीजिए अपने आप से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस y इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। y इज अ गिवन, किसका सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। y इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया भाई? इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b और e की पावर x इंटू d2i बाई dx2 इज इक्वल टू 1, ये लाना है। देखो देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b। यहाँ पे d2i बाई dx2 है बचा। इसका मतलब आपको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। पहली बार करेंगे तो क्या आएगा, देखो देखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का बच्चे e की पावर माइनस x हो जाएगा। यानी माइनस x को जब आप x पढ़ेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको यहाँ से माइनस का 1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से इसका करेंगे तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा प्लस 0, यानी a बाहर x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू a करेंगे a ही आएगा, है ना। यानी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बाहर यानी e की पावर माइनस x प्लस a,
ये आ गया। d2y/dx2 है ना बच्चे, फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन लिख दीजिए, यानी अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx2 इज इक्वल टू भाई e की पावर ये माइनस बाहर, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स को माइनस एक्स हो जाएगा, इन डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि माइनस एक्स को हमने एक्स पढ़ा, अब माइनस एक्स का करेंगे -1, तो -1 और ये वाला माइनस प्लस आपका आ जाएगा, और प्लस आप ए का कर दोगे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा बच्चे d2y/dx2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ये मिलेगा, 0 से कोई मतलब नहीं रहा। इसी को आप लिख सकते हो d2y/dx2 इज इक्वल टू भाई e की पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स को नीचे लाएंगे, e की पावर माइनस यानी 1 क्या हो जाएगा, पावर प्लस की, यानी e की पावर एक्स, इस e की पावर x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x d2y/dx2 इज इक्वल टू 1। यही तो आपको प्रूव करके लाना था भाई, यही तो आपको शो करके लाना था, e की पावर x d2y/dx2 इज इक्वल टू 1, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, अगर अच्छे से समझा होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेंस y इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए, बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।